हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो आप में से बहुत से लोगों ने फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कुछ लोगों को उसका जवाब मालूम नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। तो आज का टॉपिक है कि आप जब भी ड्रिंक करते हो तो आपको अगले दिन जो है, आप जो भी बातें की आपने ड्रिंक्स करने के बाद, आपको अगले दिन वो बातें याद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? आपने नशे में किसी को बहुत कुछ गालियाँ दे दी, किसी को कुछ भी अनाप शनाप बक दिया, किसी को मारा, आपको अगले दिन याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? तो इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि माइंड और जो ब्रेन है उसमें 4 वेव्स होती है। पहली है बीटा, अल्फ़ा, थीटा और डेल्टा। तो बीटा वेव्स जो है, आपका कॉन्शियस एक्टिविटी जो आप करते हो, डे टू डे काम करना, थॉट्स सोचना, इमोशंस एक्सपीरियंस करना। अल्फ़ा जो है वो रेस्टिंग पीरियड होता है, आप कभी बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, वो तब अल्फ़ा एक्टिविटी निकल आती है ब्रेन और माइंड से। थीटा जो स्टेट होती है वो ऐसा है कि जब आप सोने लगते हो, मतलब आप थोड़ी नींद में होते हो, तो आपको सपने दिखते हैं, ड्रीम्स आप एक्सपीरियंस करते हो, तब वो थीटा स्टेट होता है। और डेल्टा होता है कि जब आप इतने गहरी नींद में होते हो, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, तो आपको सपने भी नहीं आते। तो ये अवस्था समाधि की तरह होती है, जब आपको एकदम डीप स्लीप में होते हो तो एक्सपीरियंस करते हो। तो इन्हीं वेव्स में इसका राज छुपा हुआ है कि आपको याद क्यों नहीं आता अगले दिन। इसे मैं ऐसे ऐसे कहूँगा कि जब आप सपना देखते हो और जब आप उठते हो, आपको हल्की सी वेग सी मेमोरीज़ रहती है अगर आपने तुरंत सोचने की कोशिश की तो। लेकिन आप कुछ घंटों बाद यदि आप ट्राई करोगे तो आपको याद नहीं आएगा आपने क्या सपना देखा था। ऐसा क्यों होता है? तो ये उसी की तरह ही है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब आप सपना देखते हो तो आपका थीटा वेव जो है, हायर जो है, वो थीटा वो स्टेट जो है वो एक्टिव रहता है। और जब आप यहाँ पे प्रोसेस करते हो, जो भी आप सपना देखते हो, फिर जब आप नींद से उठ जाते हो तो आपका माइंड थीटा से बीटा पे ड्रॉप हो जाता है। और फिर जो थीटा पे देखा माइंड ने, जो एक्सपीरियंस किया, वो बीटा उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको कुछ याद नहीं रहता। तो सिमिलर एक्टिविटी होती है ड्रिंक्स करने के बाद। तो ये कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच में एक फ़िल्टर होता है। जब आप ड्रिंक करते हो तो जो फ़िल्टर एक लूज़ हो जाता है थोड़ा हल्का सा। तो जब भी आपकी जो डीप से डीप बातें हैं सबकॉन्शियस माइंड में जो दबी हुई है, लेट से आपको वो याद आना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप ड्रिंक करते हो तो आपको बचपन तक की काफ़ी पुरानी सी पुरानी बात याद आनी चालू हो जाती है, और आप फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, हंसने लगते हो फिर। तो यही वो रीज़न है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा खुल जाता है, इस जो भी फिर बातें होना चालू हो जाएगा कॉन्शियस माइंड में, रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। तो यही वो रीज़न है। और ड्रिंक्स करने के बाद फिर आप जिसको जो भी आप मतलब एक्टिविटी करोगे, किसी को बोल दोगे या कुछ गाली गलौज कर दोगे, किसी को मार दोगे, तो अब आपका माइंड जो है अल्फ़ा थीटा स्टेट में होता है, रिफ्लेक्ट करते आगे पीछे होते रहता है ड्रिंक्स करने के बाद नशे में। तो जब आप जो भी एक्टिविटी इस स्टेट पे करोगे नशे में, तो आपको तभी याद रहेगा। लेकिन जब आप सोओगे और अगले दिन आप जब उठोगे, तो यहाँ पे जो थीटा और अल्फ़ा और थीटा स्टेट पे जो एक्टिविटी कर चुके थे, वो अब आप मतलब जब आप सो के उठोगे तब का माइंड आ जाएगा बीटा स्टेट पे। तो जो भी आपने थीटा अल्फ़ा में एक्सपीरियंस किया, जो भी किया, वो बीटा प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर आपको नशे में जो आपने किया वो आपको याद नहीं आता। ये ऐसे ही है जब आप सपना देखते हो और आपको कभी कभी कुछ सपने याद नहीं आते। तो यही वो स्टेट है कि एक्सपीरियंस आप करते हो तभी, लेकिन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता आपका माइंड और ब्रेन। तो यही वो कारण है, यही मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब दो तीन दोस्तों से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार ऐसा क्यों होता है, अपन ड्रिंक करते हैं तो अपने को अगले दिन बात क्यों नहीं याद रहती, इस पे कुछ तेरे को प्रोसेस पता होगा तो इस पे बात करना, कभी वीडियो बनाना। मैंने बोला चलो ठीक है, आपकी भी फरमाइश पूरी कर देते। तो इसलिए सोचा कि चलो इस पे बात कर लिया जाए, जिस इस पे टॉपिक पे डिस्कस किया जाए। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये थोड़ी सी जानकारी पसंद आई होगी। आप में से जो भी लोग ड्रिंक्स करते होंगे,
ये थोड़ी सी बहुत जानकारी आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही मैं वीडियोस बनाते रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड, शंख एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स से रिलेटेड। और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।